हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 46 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियली सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, आरसीसी डिजाइन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि जब भी आप कोई घर लेते हो नया या फिर आप कोई नया व्हीकल खरीदते हो तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होती है, सेफ्टी ही आपकी प्रायोरिटी होती है। वैसे ही जब हम जो है कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो वहां पर भी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम स्ट्रक्चर को जो है सेफर बना सके। किसी भी स्ट्रक्चर को सेफ बनाने के लिए हम जो है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर को यूज करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, सबसे पहले हम जो है इसके कंसेप्ट के बारे में समझते हैं कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स होते क्या हैं। These are the factors which when applied to characteristic loads and characteristic strength of the materials give design values। जब भी हम जो है characteristic loads या फिर किसी भी मटेरियल की characteristic strength पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को अप्लाई करते हैं तो हमें डिज़ाइन वैल्यूज़ मिलती हैं। ये डिज़ाइन वैल्यूज़ हमें किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में मदद करती हैं। बेसिकली पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का जो मेन काम होता है वो होता है किसी भी स्ट्रक्चर को सेफ्टी प्रोवाइड करना। देयर आर टू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, हमारे पास जो है दो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड्स, दूसरा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसको हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड्स, जिसे कि हम वाई ऐप से डिनोट करते हैं। लोड के केस में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की क्या वैल्यू होती है इसके बारे में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। The partial safety factor for the loads is the factor by which the characteristic load are multiplied to get design value for load। देखिए लोड के केस में क्या होता है, जो भी हमारी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की जो वैल्यू होती है उसे हम जो है कैरेक्टरिस्टिक लोड के साथ जो है इनटू करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि एक बीम पर हमारे जो है 10 kg कैरेक्टरिस्टिक लोड आ रहा है, उस बीम पर 10 kg जो है लोड आ रहा है, तो हम उसे जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी कि जो हमारा लोड के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है उससे इनटू करेंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी हम उसे कंसीडर करके अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन, हमारा जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है वो किस चीज़ों पर डिपेंड होता है। द टाइप ऑफ लोडिंग, किस टाइप की लोडिंग है। दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग्स एक्टिंग टुगेदर, कितने टाइप की जो लोडिंग है एक समय पर जो है एक स्ट्रक्चर पर एक्ट कर रही हैं। नीचे आप जो एक टेबल देख रहे हैं जो आईएस कोड के अकॉर्डिंगली हमें जो है टेबल और वैल्यूज प्रोवाइड है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स की लोड्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास जहां पर है लोड कॉम्बिनेशन, जैसे कि DL प्लस LL यानी कि डेड लोड प्लस लाइव लोड। इस कंडीशन में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड का जो हमारे पास सेफ्टी फैक्टर है वो 1.5 है, लाइव लोड का 1.5 है। ऐसे ही हमारे पास जो है कई कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर WL विंड लोड है, ये तीनों एक्ट करते हैं। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स की हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। अगर बात करें कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या होता है, ये हमने जो है पहले ही जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था लिमिट स्टेट का उसमें हमने डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है कि जब हमारा मटीरियल जो है अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुँच जाता है, उसके बाद जो हमारा मटीरियल कोलैप्स हो जाता है यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो हमारी लिमिट होती है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी होती है कि जिस समय में हम जो है मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जब हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में क्रैक या फिर बेंडिंग डिफ्लेक्शन आता है तो वो हमारी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी होती है। हम जो है लिमिट स्टेट मेथड में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को ही कंसीडर करके मैक्सिमम अपने जो स्ट्रक्चर है हम डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे हम YM से डिनोट करते हैं। किसी भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए हमारे पास पार्शियल ऑफ सेफ्टी किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और इसकी वैल्यू क्या आती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। The partial safety factor for strength of materials is the factor by which the characteristic strength of the material are divided to get design value for load। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास किसी भी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी उसे हम जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पर डिज़ाइन वैल्यू आ जाती है।
इट टेक्स इनटू अकाउंट ड्यू टू, जैसे कि आपका क्वेश्चन होगा कि हम ऑलरेडी अगर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लोड पर अप्लाई कर ही रहे हैं तो हमें मटेरियल पर जो है फिर से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को अप्लाई करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसके रीज़न के बारे में हम बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड टेस्ट स्पेसिमेन। जैसे आपको पता होगा कभी भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो हमारे कंक्रीट मिक्स होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है हम टेस्ट स्पेसिमन बनाते हैं। लेकिन जब हम जो है वो टेस्ट स्पेसिमन से हटके अपनी मास कंक्रीटिंग करते हैं यानी कि स्ट्रक्चर में कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पर जो है इतनी एक्यूरेसी नहीं रह जाती, जिसके कारण जो हमारे पास टेस्ट स्पेसिमन से हमारे पास वैल्यू आती है स्ट्रेंथ की, वो एक्चुअली में स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं जो है सेम नहीं होती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। इसकी वजह से हम जो है मटेरियल में भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्लाई करते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ड्यू टू इनसफिशिएंट कंपैक्शन इम्प्रॉपर क्योरिंग सेक्ट्रा। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कंपैक्शन होता है, क्योरिंग होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका किसी भी स्ट्रक्चर को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। लेकिन जहाँ पर बहुत बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं वहाँ पर अच्छी तरह से क्योरिंग नहीं हो पाती, उसकी कंपैक्शन नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल यानी कि मटीरियल की स्ट्रेंथ में भी सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। जब हमारे स्टील बार जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कभी कभी उनमें डिफेक्ट आ जाता है, इसलिए भी हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्लाई करते हैं मटेरियल में भी। अभी बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की क्या वैल्यू होती है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो है ये एक चार्ट प्रोवाइड है IS 456/2000 के अकॉर्डिंगली। जनरली हम कंक्रीट और स्टील में ही जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को अप्लाई करते हैं, क्योंकि RCC मेंबर में ये दो कंपोनेंट ही होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम जो है पार्शियल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में यहाँ पर कंक्रीट के लिए हमारे पास जो है 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है और स्टील के लिए 1.15 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। इसको कंसीडर करके ही जाने की लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में ही हम अपने मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल आगे सोल्व करेंगे, इसमें ही हम जो है मैक्सिमम अपने स्ट्रक्चर ही डिज़ाइन करते हैं, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ यूज़ होंगी। इसके अलावा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में भी आप देख सकते हो ये सभी वैल्यूज़ प्रोवाइडेड हैं। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि वाई YM फॉर कंक्रीट ग्रेटर देन स्टील इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में YM यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है वो कंक्रीट के लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टील। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं और स्टील के लिए 1.15 कंसीडर कर रहे हैं। इसका रीज़न है ए हायर वैल्यू ऑफ YM इज़ रिकमेंडेड फॉर कंक्रीट एज इट मे बी एक्सपेक्टेड दैट एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट स्पेसिमन ड्यू टू सेवरल कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन सच एज मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, क्योरिंग एक्सेट्रा। जैसे कि लास्ट अभी मैंने स्लाइड में भी आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं तो उसके लिए जो स्पेसिमन बनाए जाते हैं वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंडर बनाए जाते हैं। उसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो एक्चुअल जो हमारे स्ट्रक्चर में कंक्रीट यूज़ हो रही है उससे काफ़ी जो है बीच में उसके थोड़ा सा गैप आ जाता है स्ट्रेंथ के बीच में, क्योंकि जहाँ पर हम मास कंक्रीटिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो है कई फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि हम कितने टाइम में यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट को, कितना उसे मिक्सिंग कर रहे हैं, उसकी क्योरिंग कितनी हो रही है स्ट्रक्चर की, उसको ट्रांसपोर्टेशन के समय में कितना समय लग रहा है। जो सभी फैक्टर्स की वजह से जो है हमारी टेस्ट स्पेसिमन से एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। इसलिए हम जो है कंक्रीट के केस में सेफ्टी ऑफ फैक्टर को जो है मैक्सिमम देते हैं ताकि हमारी जो है कंक्रीट में सेफ्टी बनी रहे। और जो स्टील होती है वो फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर की जाती है, वो एक अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट में ही बनाई जाती है, इसलिए वहाँ पर हमें सेफ्टी ऑफ फैक्टर ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ हम इसलिए लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्योंकि जो हमारी स्टील होती है वहाँ पर कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान डिफेक्ट आ जाते हैं। अदरवाइज जो हमारी स्टील है वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंडर बनाई जाती है, तो उसमें जो है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट है टोटल सेफ्टी फैक्टर FD। टोटल सेफ्टी फैक्टर होता है कि लोड और जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बीच में सेफ्टी प्रोवाइड की है उसमें कितना गैप है, टोटल सेफ्टी हमने कितनी प्रोवाइड की है। जे कभी कभी आपके पास जो है टोटल सेफ्टी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाता है। इसका सिंपल सा ही यहाँ पर फॉर्मूला है YF इंटू YM। YF
पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स, वाई एम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसको इनटू करेंगे तो आपके पास टोटल सेफ्टी फैक्टर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम आरसीसी डिजाइन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।